इग्नू के एग्जाम में क्या असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं? अगर असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं तो कितने परसेंट आपको असाइनमेंट से क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को मिलते हैं? अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इग्नू के एग्जाम्स की, तो क्या असाइनमेंट करना एक बेहतर विकल्प होगा या फिर नहीं? आज की स्पीड में कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए स्टूडेंट, बात कर लेते हैं आपकी असाइनमेंट और एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार ये सवाल तो आता है कि असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं या फिर नहीं। साथ ही साथ एक और सवाल आता है कि सर हमारे तो असाइनमेंट से क्वेश्चन आया ही नहीं। अब ऐसा क्यों होता है और क्या रीज़न है? और कई बार स्टूडेंट का कहना होता है कि सर पूरा का पूरा पेपर असाइनमेंट से ही था, मतलब 100%, ये कह लो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। तो ये क्यों है और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों है, आज की इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा। पहले तो हम बात करते हैं कि असाइनमेंट और आपके जो प्रीवियस ईयर है कहाँ पे मिलते हैं। आप देखिए, इग्नू की वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे एक डाउनलोड सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे असाइनमेंट का और क्वेश्चन पेपर का दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, दोनों की ये पोर्टल, असाइनमेंट का ये है और प्रीवियस ईयर का ये है। ओके, अब बात करते हैं कि कितने परसेंट आपके देखने को मिलते हैं। देखिए, असाइनमेंट से बहुत हद तक क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा हुआ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इसके एडवांटेज क्या है। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जो पेपर है उसमें देखने को मिलेंगे। अगर आपको ब्रीफ में जाना है इस पेपर के रिगार्डिंग, अगर आप बिगई 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी कर रहे हो, तो मैं कहूँगा इस वीडियो को देखना है। इसके देखने के बाद यार आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है ना, वो अपने आप ही लेवल अप हो जाएगा। बिकॉज इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको बताया, पूरा पेपर एनालाइज किया, आपको जितना मटेरियल है प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश है। इस वीडियो को देख लेना। ओके, अब यार बाकी पेपर्स की हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल BCOC 132। अब होता क्या है कि कई सारे टॉपिक, जैसे यहाँ पे देखिए स्पैन कंट्रोल का आपके क्वेश्चन दे रखा है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से आपसे क्वेश्चन दे रखा है। और वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पर भी आपको टेक्नोलॉजी इनोवेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। इसके अलावा कई सारे और जो पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके डिस्ट्रीब्यूट करने के क्वेश्चन है, डायरेक्टली असाइनमेंट से है। शॉर्ट नोट के क्वेश्चन आए हुए हैं आपसे। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि सर हमारे पेपर क्या कितने परसेंट चांसेस रहेंगे कि असाइनमेंट से आएगा। और देखिए, किसी भी पेपर के लिए फिक्स तो नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर अगर हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि आपको एक भी क्वेश्चन असाइनमेंट से ना हो। समझ लो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन असाइनमेंट से ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर होता क्या है, जो एवल्यूएटर है, अब कई सारे पेपर में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, कई सारे पेपर में डिफरेंट रूल फॉलो होता है। और जो एग्जामिनर हैं, जो पेपर सेटर है ना, वो अपने अकॉर्डिंग पेपर्स को सेट करते हैं। क्वेश्चंस को कहाँ से पिक करना है, कहाँ से आपके इन्वॉल्व करना है, क्वेश्चन को कहाँ से लेना है, वो सभी रहता है। लेकिन एक रेशियो आपको देखने को मिल जाता है जो 30 से 70% के अराउंड रहता है, और कई सारे पेपर में उससे भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब 100% से अबव का बेसिक मीनिंग ये है कि अगर आपको 50 नंबर के पेपर है तो उसमें भाई आपको चॉइसेस मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 80 मार्क्स में आपको दिख रहा है, लेकिन पेपर है 50 मार्क्स का। तो इस प्रकार से 100% से भी अबव आपको असाइनमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जो क्वेश्चन पेपर ओपन करके बैठा हूँ वो है मैनेजिंग स्ट्रेस BPCS। इसको लेकर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कंप्लीट कोर्स के बारे में बात की है मैंने। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में ही बता देता हूँ कि कितने परसेंट इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस और सोर्सेज वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली असाइनमेंट से है। फाइट एंड फ्लाइट और GS का जो गैस का क्वेश्चन है वो भी आपका असाइनमेंट का है। पर्सनैलिटी टेस्ट और मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस। और जब हमने इस पेपर को एनालाइज किया तो हमने देखा कि भाई 65% आपके जो क्वेश्चन थे, मतलब 50 नंबर पेपर है जिसमें 65 नंबर का पेपर आपका टोटली असाइनमेंट से दिया हुआ है। कुछ टॉपिक ऐसे थे जो इनडायरेक्टली हैं और ज़्यादातर टॉपिक आपके डायरेक्टली आपके असाइनमेंट से आए हुए हैं।
अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन से पेपर की तैयारी आप असाइनमेंट से करें और कौन से पेपर की प्रीवियस ईयर, कौन से के लिए बुक ही आपको करनी पड़ेगी। तो एक बात विशेष तौर पे याद रखना, अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स की तैयारी करो जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स है आपके पास में, या फिर स्टैट्स से रिलेटेड है। स्टैट्स में कई बार आपको पेपर सिमिलर देखने को मिल जाते हैं, क्वेश्चन में ज़्यादा बदलाव नहीं होते, लेकिन अगर मैथमेटिक्स का पेपर है भाई तो वहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आप किसी एक फैक्टर को कंसीडर नहीं कर सकते। ये मैंने बार बार बोला है कि भाई अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो वहाँ पे आपको वेरियस फैक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपकी बुक्स हैं, बुक के अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मिसलेनियस पार्ट है, इसके अलावा आपके पास में प्रीवियस ईयर और असाइनमेंट है। क्योंकि मैथ्स का एक ऐसा पेपर है यार जिसमें फिक्स रेशियो या फिक्स क्वेश्चन नहीं रहते हैं। एग्जामिनेशन अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लेवल अप की बात करूं कि हार्ड रहेगा, एक्सट्रीम हार्ड रहेगा, या फिर नॉर्मल या फिर मॉडरेट रहता है, तो आप ये कहिए ना हार्ड रहता है ना ईजी, टोटली मॉडरेट कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, जैसे कई सारे पेपर हैं, BMTC 133 है, 131 है, 132 है, BMTE 141 एंड 144 है। अगर आप ऐसे पेपर्स की तैयारी कर रहे हो यार तो आपको किसी एक फैक्टर को नहीं करना है, बल्कि आपको मल्टीपल फैक्टर्स पे जाना है। अगर मैं कहूँ कि आपको शॉर्ट टाइम में तैयारी करनी तो आप करिए प्रीवियस ईयर, असाइनमेंट, और असाइनमेंट से एक रेशियो हम देखें तो वो लगभग 30 से 50 के बीच में रहा है। तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आप मैथ्स से रिलेटेड पेपर की तैयारी करो, प्रीवियस ईयर और आपकी बुक में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल और मिसलेनियस पार्ट, उनको करो, आप यार एक बेहतर रिजल्ट देखने वाले हो। बाकी पेपर्स की बात करूं, जैसे कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम है, कोर्सेज हैं, जैसे बिगेई 182 है, या फिर आपका जो BHDAE 182 है, जो भाषा से रिलेटेड आपके पेपर्स हैं, उनके लिए आप असाइनमेंट पे निर्भर कर सकते हो। क्योंकि असाइनमेंट से आपको वहाँ पे 100% पेपर, 70%, 90% पेपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असाइनमेंट से देखने को मिलता है। तो ऐसे पेपर्स की तैयारी के लिए आपका सबसे बढ़िया विकल्प है, अगर आपके पास बहुत लेस टाइम है, आप असाइनमेंट करो, बहुत अच्छा विकल्प है आपके लिए। ठीक है, अगर आप कुछ एप्लीकेशन बेस्ड के अलावा जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन है आपके जो पेपर्स हैं, जैसे BPCS 184 हो गया, BPCS 186 हो गया, BGS हो गया, जो लैंग्वेज वाले पेपर्स में इंक्लूड हो जाएगा, तो ऐसे पेपर्स की तैयारी के लिए आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो असाइनमेंट प्लस प्रीवियस ईयर रहेगा। और अगर आप सिर्फ असाइनमेंट पे भी आते हो ना, तब भी आपका काम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से आपके लगभग जो परसेंटेज रहा है ना, वो 60% से 90 और किसी पेपर में 100% से भी ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो अगर आप असाइनमेंट भी करते हो तब भी आपका काम हो जाएगा ऐसे पेपर्स के लिए जो आपके स्किल बेस्ड हैं, जो आपके पास में ऑप्शनल की तरह हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेन कोर्सेज जो कोर कोर्सेज में आते हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया। अगर मैं बात करूं ऐसे पेपर्स की, तो इसमें यार दो चीज़ें जो आपको करनी है, वो है प्रीवियस ईयर और दूसरा असाइनमेंट, अगर आप कम टाइम में तैयारी करो। क्योंकि इन पेपर्स में भी, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ तक मैं अपने आप पे रिलेट कर पा रहा हूँ, जितने पेपर मैंने एनालाइज किए, एक चीज़ यहाँ से क्लियर आउट होती है कि ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। केमिस्ट्री के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे, पेपर आपका टोटली डिफरेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, मोस्टली टाइम में सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करूं कुछ ऐसे पेपर्स जो थोड़ी हार्ड रहते हैं, मतलब यार जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन BAG से रिलेटेड है, जिसमें आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, उसको आप इसी कैटेगरी में डाल सकते हो, इन कैटेगरी में, कि यार आप असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर कर लो, आपका काम हो जाएगा। बिकॉज बहुत सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो टेंशन ले रहे हो ना कि इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कवर होगा, तो मैंने आपको बताया कि कितने % क्वेश्चन मिल रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ, सभी पेपर्स में ऐसा नहीं है, सभी सब्जेक्ट के लिए नहीं है, लेकिन लेस चांसेस, या फिर आप कहो सबसे कम परसेंटेज 30% में मानता हूँ, इसके अबव ही आपको असाइनमेंट का लिंक देखने को मिलता है कि असाइनमेंट से इससे ज़्यादा % क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ऑल राइट, उम्मीद है आपको पॉइंट क्लियर आउट हुई, आपको क्लियर आउट हुआ कि कितने % असाइनमेंट से देखने को मिल रहे हैं, किन कोर्सेज के लिए करना है और कैसे करना है, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेगा, वो सभी मैंने आपको बताया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही साथ
किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।